यहाँ सवाल दूसरा है और ऑथराइज करने के बाद यही होता ही है। साधारण तो दूसरे के सवाल का अगर पूरक पूछेगा तो ही होता है। इनका सवाल है पॉलिटेक्निक लेकर। आप क्या बोलना चाह रहे थे? पॉलिटेक्निक वाला हमको लगता है सवाल उनको नहीं मिला है। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। होलिका दहन और होली के लिए राज्य सरकार ने 17 और 18 को छुट्टी घोषित किया है। 19 को छुट्टी नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके जरिए सरकार से आग्रह करता हूं कि 19 को भी घोषित किया जाए। ठीक। श्रीमती दीपिका सिंह पांडे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल गोड्डा में नेट बॉल खेलने वाले बच्चों को लेकर के था। अध्यक्ष महोदय, एक अलग गेम वहाँ के कुछ ट्राइबल बच्चियों ने खुद काफी मेहनत करके नेशनल गेम तक खेलने की तक पहचान दिया है गोड्डा को। उसमें जो बच्चे सम्मिलित हुए नेशनल गेम खेलने के लिए, वहाँ कोई इस तरीके की व्यवस्था अलग से ना होने की वजह से उन लोग को जिस प्रकार से सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और नए जो इस तरह के गेम खेले जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, वो प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है। इससे उनको स्पोर्ट्स विभाग से जैसी मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में मेरा मंत्री जी से यही कहना था कि ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या इनका किया जा रहा है। सवाल में जो खेल है उनको भी मंत्री जी बोलिए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि इस बार का 26वां सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक वहाँ के खिलाड़ियों ने हासिल किया है, तीसरा स्थान मिला है। अभी उस जिले से 11 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इनका सूचना मिलने के बाद हम उपायुक्त गोड्डा को महागामा में इस स्टेडियम निर्माण के लिए 10/3/2022 को भूमि संबंधित पत्राचार किए हैं। हम माननीय विधायक महोदया से भी गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो आप वहां जमीन उपलब्ध करा करके हमें दें। अभी माननीय सभी विधायकों को एक एक स्टेडियम मेरे विभाग द्वारा अनुशंसा से किया जाएगा। दूसरी बात यह है, 2.5 लाख रुपया दिया गया है इस वित्त वर्ष में। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी खिलाड़ी हैं उनका जो भी पदक जीते हैं या क्या और उनका मामला है वो विभाग को दे, हम मदद करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने विधायकों को स्टेडियम देने की बात की, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो जमीन चिन्हित करके जल्द उनके पास आ जाएगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष महोदय, ये जो बच्चियां हैं वो जिला मुख्यालय पे उन्हें सुविधा देने से ज्यादा उनके लिए आसान होगा। और वहाँ जो गोड्डा में स्टेडियम है, अभी वहाँ के स्टैंड पे के नीचे उन लोगों को जगह तो दिया गया है, लेकिन वहाँ पर और सुविधाएं कराने की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जब ये बच्ची खेल करके जीत के आई थी तो उनके कार्यालय से संपर्क करने पर उन लोगों का उचित मान सम्मान भी किया गया। लेकिन जिला के जो पदाधिकारी थे वो उन बच्चों के वहां पहुंचने पर जिस तरीके से उनको अटेंड करना था वो नहीं हुआ। मैं उन बच्चों की लिस्ट मंत्री जी तक पहुंचवाने का काम करेंगे और जो आर्थिक सहायता अन्य खिलाड़ियों को दी जा रही है, मेरा निवेदन होगा कि नेटबॉल के खिलाड़ियों को भी दिया जाए। अध्यक्ष, धन्यवाद। माननीय सदस्य जयप्रकाश भाई पटेल। महोदय, हमारा जो प्रश्न है पूरा झारखंड के सभी बच्चों का भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जेक में जो परीक्षा नियंत्रक है और वित्त पदाधिकारी है, इन सब पर जो है संविदा कर्मी लोग कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं वहां घोर अनियमितता है। चूंकि वित्त का अगर बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां साल में 50-60 करोड़ रुपया का लेन देन होता है,
और एक सरकारी जगह पर एक प्राइवेट आदमी रहकर संविदा पर रहकर कार्य करे, अगर वो पैसा लेकर भाग जाए अध्यक्ष महोदय, तब विभाग क्या करेगी? दूसरी तरफ 25 से 26 लाख बच्चे परीक्षार्थी हमेशा परीक्षा में भाग लेते हैं और वहां पर भी परीक्षा नियंत्रक का पद लंबे समय से खाली अध्यक्ष महोदय, और इन जगह पर कोई योग्यता का पालन नहीं किया जाता है। जो वित्त पदाधिकारी बनेंगे अध्यक्ष महोदय, कम से कम 10 साल उसको वित्त विभाग से एक्सपीरियंस होल्ड आदमी चाहिए और एमबीए किया हुआ व्यक्ति चाहिए। उसी तर्ज पर परीक्षा नियंत्रक का पद है अध्यक्ष महोदय, उसको कम से कम 10 साल कहीं भी अच्छे कॉलेज में, चाहे अंगीभूत कॉलेज हो, इन सब जगहों पर पहले वह प्रोफेसर का काम करे, तब उसको ये सब पद दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से, जब सरकार अच्छी गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा की बात करती है, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय सदस्य जयप्रकाश भाई पटेल का सवाल का उत्तर दीजिए और विशेष ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश भाई पटेल मेरा भाई हैं, इन पर विशेष ध्यान रहता है, लेकिन इनका है क्या, कभी हरा कभी पीला पहन के आते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कौन वाला में ध्यान देंगे, हरा वाला में ध्यान देंगे कि पीला वाला में ध्यान देंगे। चलिए ठीक है जयप्रकाश। अभी निश्चित तौर पर इनका जो चिंता जाहिर किया, हमने कोई काम बाधित नहीं अध्यक्ष महोदय, वो बोर्ड का गठन करना है। हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भर दिए हैं और परीक्षा भी समय पर होगा और रिजल्ट भी समय पर होगा। हम भाई जेपी जी से कहेंगे कि चिंता करने के बात नहीं, हरा और पीला में चिंता कीजिए, तो कोई उपाय नहीं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय तो बड़ा भाई शुरू से है और आंदोलनकारी है, मेरे पिताजी का शिष्य भी है, ये पूरा झारखंड जानता है। मेरा कहने का मतलब अध्यक्ष महोदय, यह विषय सिर्फ मेरा से जुड़ा हुआ नहीं है, यह जो संविदा कर्मी लोग कार्य कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये भारी गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत भारी गड़बड़ी है, तभी संविदा कर्मी रह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जब आप जेक का मनोनयन, अध्यक्ष का मनोनयन कर रहे हैं, उपाध्यक्ष का मनोनयन कर रहे हैं, तो फिर इन गंभीर जगहों पर बैठाने का वैसे लोगों का क्या उद्देश्य है? संविदा कर्मी लोग को हम ये जानना चाह रहे हैं, कब तक इन लोग उस जगह पर पूर्णकालिक रूप से व्यवस्थित लोगों को बैठा देंगे, ये हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। धन्यवाद करने का मौका नहीं देंगे भाई जयप्रकाश जी को, बोर्ड का बात है गठन कर देंगे। ठीक चलिए। अरे धन्यवाद दो, बोर्ड का अध्यक्ष महोदय पूरा प्रदेश का है। ठीक मंत्री जी गंभीर है, आप खाली धन्यवाद की मांग किए। नहीं, एक अवधि तो बता दें कि इसी चलते सत्र में ये दोनों जगह पर बोर्ड परीक्षा के बाद बोल दिए। हम अध्यक्ष महोदय बोर्ड परीक्षा के बाद उस पर विचार कर, सारे लगे हुए हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कंजूसी से धन्यवाद मत दीजिए, स्वतःस्फूर्त रूप से दीजिए। धन्यवाद बोल दिए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा, माननीय सदस्य भूषण बाड़ा, अब हो गया, प्रश्नकर्ता बैठ गए। भूषण जी, प्रश्नकर्ता बैठ गए, आप अपना बात बाद में बोल लीजिएगा। वो तो प्रश्नकर्ता ही बैठ गए, आप उस बीच में आपको पूछना था, आप उनके बाद आप कैसे पूछिएगा? बाद में आप पूछ लीजिएगा। माननीय भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, हमारे सिमडेगा जिला मुख्यालय में तो हमारी मुस्लिम बस्ती है सर, तो वहाँ हमारे खैरन टोली भट्टी टोली सर, यहाँ 2 स्कूल है, इसमें 8वां क्लास तक है, और यहाँ के हमारे गरीब जो बच्चे हैं, ये लोग दूर दराज स्कूलों में जाके अपना आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं सर। इसलिए आपके माध्यम से मेरा कहना था कि इन बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए यहाँ जो 2 विद्यालय हैं, इस विद्यालय को उत्क्रमित करते हुए इसमें उच्च विद्यालय एवं +2 विद्यालय खोला जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम बाड़ा साहब का जो प्रश्न है स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं अध्यक्ष महोदय। इस पर जो पूर्व की सरकार जो नियम बनाया था, उस नियम के तहत नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिनका मांग है अध्यक्ष महोदय, हमने
6 से 7 से 8 किलोमीटर के दूरी में पूर्व सरकार नियम बना दिया था। हम भी उस पर और सारे माननीय लोग उस पर विचार कर रहे कि बहुत दूरी होता है। इस पर हम माननीय बाबा साहब के प्रश्न पर जो कठिनाई है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।